फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फाहान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनिष्क का चीन के शासन पांचाल से युद्ध हुआ जिसमें कनिष्क विजयी रहा। कनिष्क ने चीन से टीम जाने वाले सिल्क मार्ग की तीनों शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल 2, जब्ती प्रथा किसकी उपज थी? ऑप्शन ए अकबर, बी शेरशाह, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह द्वारा लगान निर्धारण के लिए जब्ती या जमई प्रणाली चलाई गई थी। क्वेश्चन 3, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी विल्सन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन 4, प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी यूनान, सी फ्रांस, डी रोम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, वो यूनान के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ऑप्शन ए लाल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी मृत सागर, डी काला सागर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। मृत सागर उसे कहते हैं जिस समुद्र के जल में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे समुद्र को डेड सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अरब सागर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में सरगैसो भी कहते हैं और इस पर इसका नाम सरगैसो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। और अब आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल के साथ। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 265, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 370। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिबंध देने में असमर्थता हो जाए जिससे कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं चलाया जा सके, तो राष्ट्रपति वहां का शासन अपने हाथों में ले सकता है। और अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 20 अप्रैल। और इसका सही जवाब होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। सवाल नंबर 10, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, बी बुकर पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसका जवाब होगा ऑप्शन ए
किसी भारतीय नागरिक को सर्वोच्च सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1965 में की गई थी। सर्वप्रथम ये पुरस्कार कृति आंडा कुजई मलयालम के लिए वर्ष 1965 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 2.0 मीटर, बी 1.87 मीटर, ऑप्शन सी 1.67 मीटर, ऑप्शन डी 1.33 मीटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई 1.67 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडालियम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। ऑप्शन ए CH4, बी C2H6, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी C2H4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडालियम के मिश्रण को गर्म करने पर मीथेन यानी कि CH4 बनती है। CH3COONA प्लस NaOH प्लस CaOCH4 प्लस Na2CO3 सोडियम एसीटेट सोडालियम मीथेन। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B2 का अन्य नाम है। ऑप्शन ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन, डी डेक्सट्रोज। रिपीट, डी डेक्सट्रोज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। क्वेश्चन 14, 8 संख्याओं का औसत -9 है जिनमें 4 संख्याओं को औसत 8 है, तो शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन ए -40, ऑप्शन बी -104, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 48। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 8 संख्याओं का कुल योग 8 गुने -9 = -72। 4 संख्याओं का कुल योग 4 × 8 = 32। शेष 4 संख्याओं का योग होगा -72 - 32 = 104 यानी कि 104। क्वेश्चन नंबर 15, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। कुल पड़े हुए वोटों की संख्या है। ऑप्शन ए 1450, बी 1500, सी 1320, डी 1200। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विजयी उम्मीदवार को मिले वोट होंगे 100 - 41 = 59%। जीता 59 - 41 = 18% वोट से यानी कि 270। कुल वोट 1500।